A very good evening to one and all. Welcome to Mission SSB. Today we will be discussing WAT, which means Word Association Test. Before that, we would like to discuss the IMA Credo. I will just read it out. क्या कहता है IMA Credo? The safety, honor and welfare of your country come first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort, and safety come last, always and every time. सर फिलिप चैटवुड जी ने ये कहा था। कभी भी लाइफ में कभी एसआरटी आती है तो लाइफ को किसी भी डिसीजन लेने के तहत में या फिर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमेशा एक ही चीज हमेशा याद रखना इसको कि आपका हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में हमेशा आपकी आपकी जो कंट्री है आपकी जो वेलफेयर है उसकी ऑनर जो है हमेशा फर्स्ट आती है प्रायोरिटी हमेशा वही रहेगी फॉर एग्जाम्पल एसआरटी में दिया जाता है कि आपकी मम्मी बीमार है या फिर बहन बीमार है या फिर कोई भी आपको कोई भी घर में प्रॉब्लम है और आपकी नेक्स्ट डे आपकी ज्वाइनिंग है कहीं पे भी ड्यूटी है तो फिर आप किसको प्रायोरिटी पहले दोगे तो प्रायोरिटी आप सबसे पहले दोगे अपनी कंट्री को अपनी सर्विस को अपनी ड्यूटी को पहले हमेशा प्रायोरिटी देनी है ठीक है नेक्स्ट में आता है द ऑनर वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मैन यू कमांड जो आपकी पलटन है आप उसको सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दोगे सेकंड और लास्ट नंबर पे आता है योर ओन ईज आपकी खुद की कंफर्ट या फिर ईज खुद की जो वेलफेयर है वो हमेशा लास्ट में ही आएगी तो आपने शायद से इंडियन आर्मी का मोटो देखा होगा जब उसका मतलब आप लोगो देखते हो सबसे पहले इंडियन आर्मी में तो आप वहां पर देख सकते हो कि लिखा रहता है वहां पर सर्विस बिफोर सेल्फ सर्विस बिफोर सेल्फ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमेशा कंट्री पहले आती है आपकी जो खुद की कंफर्ट जोन है वो लास्ट में आती है हमेशा आई थिंक बहुत सारे काफी लोग जुड़ चुके हैं हम शुरू करते हैं फिर आगे अपना बैठ ये हमारे कुछ सिलेक्शंस हैं अभी कोरोना लॉकडाउन पीरियड में 3 आउट ऑफ 7 लोग अभी तक इसमें मतलब रिकमेंड हुए थे जो 7 थे वो स्क्रीन इन हुए थे और 7 में से 3 बंदे जो थे रिकमेंड हो चुके थे और जो बाकी 2 लोग थे वो मतलब बॉर्डर लाइन केसेस थे ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं ये कुछ डिटेल्स हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स की यू कैन ज्वाइन अवर प्रोग्राम इफ यू वांट टू ज़्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्टली आज के सेशन में पहुंचते हैं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं आप अभी पहले तो सबसे पहले रजिस्टर ले लो आप अपने हाथ में रजिस्टर कम पेन दोनों एक साथ ले लो और जो भी मैं आप बोलूंगा आपको वो नोट डाउन करते हुए चलना है ठीक है तो फिर आप सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं रूल्स कुछ वैट्स के होते हैं तो फिर हमको पता होना चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या है व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट इन वैट तो फिर सबसे पहले आता है आप सबसे फर्स्ट सेंटेंस लिखिए कभी भी सजेशन और एडवाइस नहीं देनी है वैट के दौरान अभी हम मैं एग्जांपल भी दूंगा अभी आप सिर्फ लिखते रहो ऑलराइट सजेशन और एडवाइस नहीं देनी है नेक्स्ट में शुड मस्ट नॉट ये सब यूज नहीं होना चाहिए शुड मस्ट हो गया नेचुरल ट्रूथ हो गया जैसे पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है ना वी शुड ऑलवेज वेक अर्ली इन द मॉर्निंग ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ये सब नहीं होगा फिर उसके बाद ऐसा बोलता है कि वी मस्ट गो फॉर जिम वी मस्ट गो फॉर रनिंग है ना तो ऐसे सेंटेंसेस हमको जल्दी जनरली प्रेफर नहीं करने चाहिए कभी भी शुड हो गया और नेचुरल ट्रूथ वाले भी जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट तो ऐसे वाले सेंटेंसेस हम प्रेफर नहीं करते ऑलराइट नेक्स्ट में आता है फैक्ट्स एंड फिगर वाला सेम गोज होता है जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर इज द फर्स्ट नोबेल लॉरिएट ऑफ आवर इंडिया है ना और फैक्ट्स क्या हो गया जैसे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इस तरीके से और जैसे फैक्ट्स अब बहुत सारे होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर तो जनरली हम इनको भी अवॉइड करते हैं क्योंकि बिकॉज ये अपनी आपकी पर्सनैलिटी नहीं शो करते हैं और हमको WAT वो वाले सेंटेंसेस लिखने चाहिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी शो करता हो आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको शो करता हो पॉजिटिव की तरह अभी आएगा नेक्स्ट में कि कौन कौन से सेंटेंसेस लिखने चाहिए अभी आप ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा हमको जो जो नहीं लिखने चाहिए मतलब अवॉइड करना चाहिए हालांकि गलत और सही तो कुछ भी नहीं होता है लेकिन जो प्रेफरेबल होता है हमको वो ज़्यादा बेटर रहता है लिखने को नेक्स्ट में लिख सकते हो आप स्टेटमेंट्स और कोटेशंस हमको अवॉइड करने चाहिए स्टेटमेंट्स इन द सेंस वही सेम हो गया अर्ली टू बेड
अर्ली टू राइज वाला ऐसे नहीं लिखना कभी भी। पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कोटेशंस नहीं लिखनी चाहिए कभी। ये किसी के कहे हुए सेंटेंसेस है, आपके बारे में कुछ नहीं बता रहा है ये, है ना। सेम गोज टू इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी अवॉइड करने चाहिए हमको। नेक्स्ट में आता है आई यू वी दे, आई एम द बेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। ये वाले बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस है, ये कोई बनता नहीं है, कोई मीनिंग निकलता नहीं है। वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो ये वाला भी कुछ सेंटेंस बनाता नहीं है। वी लव इंडिया, ऐसा कुछ सेंटेंस होता नहीं है, ठीक है। तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं टाइम एंड अगेन यूजिंग द वर्ड्स इंक्लूडिंग, जिसमें हार्ड वर्क बोलते हैं, सक्सेस आ रहा है बार बार, ऑलवेज आ रहा है, वेरी आ रहा है, ठीक है। ये ज्यादातर जो ये वर्ड्स होते हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जनरली रिपीटर्स के द्वारा बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, है ना, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो जाता है, तो फिर दिखता है कि कुछ नई चीज आई नहीं है इसमें, है ना। और सक्सेस कम्स बाय रिपीटिशन, ये बता सक्सेस कम बाय कंसिस्टेंसी। हालांकि मैं बोलता हूँ अगर सक्सेस वर्ड आता है तब तो बनाना ही बनाना है सक्सेस पे, लेकिन अगर जहां पे सक्सेस नहीं आ रहा है तो आप जबरदस्ती उसको सक्सेस से कोरिलेट बार बार नहीं करना है। एक बार कर लो चल जाएगा, लेकिन टाइम एंड अगेन बार बार उसको यूज करना अच्छी चीज नहीं है ना। नेक्स्ट में आता है, तो आप लिखते रहना जो भी ये स्क्रीन में है, तो ये आप रूल्स लिखते रहना। नेक्स्ट में आता है रॉन्ग डूइंग नहीं करनी है कभी भी। रॉन्ग डूइंग मतलब इनसिंसियरिटी, ब्रेकिंग द लॉज। अगर जिन्होंने मेरा कल का अपना लेक्चर देखा होगा, जो भी चीजें मैंने वहां बताई थी वो चीजें यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। जो वहाँ आइडियोलॉजी है, जो कि आपकी वहां पे जो मैंने पर्सनैलिटी बताई थी वही यहाँ पर आनी चाहिए। और जो रॉन्ग डूइंग्स है, ठीक है, एग्जाम्पल बंकिंग, समटाइम्स वी शुड बंक द क्लास, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, है ना। वी शुड फाइट, फाइटिंग वाला वर्ड अगर आता है तो वी शुड, जैसे मतलब फाइटिंग को रोकने के लिए हमको अटैक करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी डिप्लोमेटिक चैनल से बातें करके हमको हमको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। तो रॉन्ग डूइंग्स जो होती हैं और इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज जो होती हैं उनको कभी भी हमको शो नहीं करना है। जनरली ऐसा होता है कि टाइम कम होता है डब्ल्यूएटीज में, तो टाइम कम होता है तो हम क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड में होते हुए हम कभी भी कुछ भी लिख लेते हैं, जो हमारे एक्चुअली में नेचुरल बिहेवियर होता है, कुछ नेगेटिव थिंकिंग होती है, थॉट्स होते हैं, तो हम वो जाकर के हम सीधे लिख देते हैं डब्ल्यूएटीज में, और एक्चुअली हमारा परसीव कर जाता है नेगेटिव करेक्टर वहाँ पे, है ना। तो इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस ही फ्रेम करने चाहिए डब्ल्यूएटीज में। नेक्स्ट में आ गया ब्रेकिंग द लॉज। जब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जैसे एग्जांपल हेलमेट पहनना बिल्कुल अनिवार्य होता है जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, है ना, वियरिंग हेलमेट इज कंपलसरी व्हाइल ड्राइविंग। तो फिर अगर कोई लिखता है कि अगर मतलब अपोजिट लिख देता है, अगर वो ब्रेक कर रहा है लॉ को, है ना, हेलमेट नहीं पहन रहा है उसको टाइम पे, और हमने कुछ ऐसा सेंटेंस नेगेटिव वाला बनाया, तो फिर वो एक तरीके से नेगेटिव आ जाता है। फिर नेक्स्ट में आता है बी अ पर्सन विच इज टोल्ड, मतलब मैंने आपको बताया ये जो लेक्चर 1 में आपने जो पर्सनालिटी मैंने आपकी बनाई थी, जो मैंने डिटेल्स में आपको पॉइंट्स दिए थे, जनरली वो प्रीफर करो, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो जो आपकी OLQs प्रेजेंट करता हो कुछ ना कुछ एक, या कम से कम आपकी मैक्सिमम जो भी वर्ड्स हो सकते हैं आपके सेंटेंसेस जो हो सकते हैं उसमें OLQs ज्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश करो। और ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, जो आपका PIQ फॉर्म है और जो SD फॉर्म है उससे कोरिलेट करके लिखना चाहिए। अभी आएगा वैसे, लेकिन मैंने बता दिया अभी। नेक्स्ट में आ सकता है अवॉइड यूजिंग पर्सन, प्लेस, सिटी, कंट्री नेम, मूवीज नेम, ठीक है। मुन्ना भाई MBBS वॉज अ गुड मूवी, तो ये शॉर्टकट हो गया। 3 Idiots वॉज अ वेरी कॉमेडी मूवी, है ना, तो ये कोई पर्सनैलिटी शो नहीं कर रहा है ये। सेम गोज फॉर प्लेसेस, जैसे ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ताजमहल इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। तो फिर अपने पर्सनैलिटी ओरिएंटेड लिख सकते हो। अभी एग्जांपल दूंगा मैं आपको कैसे कैसे बनाने हैं वो, अभी आप सिर्फ लिख लीजिए। नेक्स्ट में आता है अवॉइड यूजिंग वॉर, फाइटिंग रिलेटेड WATs। जैसे आया वॉर, तो फिर इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन 1965 वॉर, तो ज्यादा हाईली ओरिएंटेड वाला सेंटेंस नहीं है, मतलब पर्सनैलिटी ओरिएंटेड नहीं है। और हमेशा वॉर करा रहे हो आप, जैसे कि इंडिया विल विन द वॉर विद पाकिस्तान, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन नहीं लिखनी है, जैसे कि कोई भी आपकी डेफिनेशन, एटम एटम की डेफिनेशन आ गया, आपने लिख दिया वहां पे छोटी सी, फिर आपने डेफिनेशन आ गया किसी का भी, कोई भी अगर कोई साइंटिफिक नेम है उसका आप डेफिनेशन लिख दे रहे हो, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। नेगेटिव वर्ड्स नहीं लिखने हैं, जैसे कि किलिंग हो गया, नाइफ हो गया, ब्लड हो गया। अगर नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस बनाने को आ रहा है तब तो इंक्लूड करने हैं, लेकिन अगर जबरदस्ती उसमें नेगेटिव वर्ड्स है ही नहीं और आप उसको इंक्लूड करा रहे हो पॉजिटिव में भी, तो वो डेट इज नॉट डिजायरेबल। नेक्स्ट आता है डोंट सपोर्ट स्ट्राइक। स्ट्राइक को कभी आपको सपोर्ट नहीं करना, हड़ताल को कभी सपोर्ट नहीं करना है।
नेक्स्ट में आता है कम से कम आप करंट अफेयर्स यूज करो। जो भी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई न्यूज हेडलाइन दे रहे हो, जैसे इंडिया वन द मैच विद पाकिस्तान, इंडिया वन द मैच विद साउथ अफ्रीका, देयर वाज अ कोरोना लॉकडाउन पीरियड इन मार्च। ये कोई न्यूज हेडलाइंस हुई, करंट अफेयर्स हुआ, कुछ मतलब का ज्यादा कुछ पर्सनालिटी ओरिएंटेड चीजें आई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ कुछ आप मैं बोलना चाहूंगा एग्जाम्पल, जैसे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हैज टेकन प्लेस रिसेंटली। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में और आप कुछ करंट अफेयर सब्सटेंशिएट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दिखाना चाह रहे हो, तो इक्का दुक्का केसेस में आप लिख सकते हो, है ना सर, एक दो सेंटेंसेस में लिख सकते हो ये चीजें। लेकिन प्रिफर नहीं करता हूँ कि आप ये इनको लिखो, करंट अफेयर्स कम से कम रखो, है ना, जितना हो सके। जब कुछ नहीं आ रहा दिमाग में तब लिख सकते हो करंट अफेयर्स को। ऑलराइट, नेक्स्ट में आते हैं WATs में। ये सेम वही वाला है, कभी भी रिपीट नहीं कर रहे हैं सेंटेंसेस को आपको। जैसे एग्जांपल आपने, जैसे एक जगह पे आपने लिखा, एग्जांपल छोटा सा मान लो, जैसे कि सिंसियरिटी, जैसे कि कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स सक्सेस आ गया, एक जगह पे आपने लिखा है कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स सक्सेस। अब वही वाला सेंटेंस अगर एक जगह पे सक्सेस फिर से वर्ड आ चुका है, तो आप वही रिपीट नहीं करना है आपको। कंसिस्टेंसी की सक्सेस की जगह पे आप कोई दूसरा सेंटेंस बनाओ, रिपीट नहीं कर रहे हैं सेम सेंटेंसेस को। कभी कभार ऐसा होता है कि WATs में दो सेंटेंस करेक्शन, दो वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं, तो वो इसलिए चेक करने के लिए होते हैं कि बंदे ने जो है रट के तो नहीं आया है कभी, मतलब आपने रेटोफाई करके क्रैमिंग पावर से अपनी मतलब वही चीज सेंटेंस में लिख करके आ रहे हो सेम सेम। तो अपना जो है सेंटेंस को रिपीट होते हुए, मतलब अगर आते हैं रिपीट वर्ड्स, तो आप डिफरेंट वर्ड्स लिखो, सेंटेंसेस लिखो उसके। नेक्स्ट में आते हैं एक्सेसिवली ऑब्सेस्ड विद इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स के सेंटेंसेस। जैसे एक बार कोई सेंटेंस आ गया, आर्मी इज द बेस्ट इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी इज द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ऐसे करके हम लिख रहे हैं सेंटेंसेस, है ना। और एक जगह पे सेंटेंस आ रहा है कि आर्मी, इंडियन आर्मी वन द वॉर इन 1971 वॉर, है ना, इंडियन आर्मी विल डिफीट पाकिस्तान आर्मी। तो बहुत ही लो लेवल सेंटेंसेस हैं, मतलब ज्यादा कुछ हाईली आपके पर्सनैलिटी ओरिएंटेड नहीं आ रहे। और बार बार आप आर्मी नेवी अपने आप को दिखाना चाह रहे हो, जील एंथुसियाज्म दिखा रहे हो कि आप आर्मी नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बहुत बड़े फैन हो। सिंपल प्रैक्टिकल जो आपके डेली लाइफ वाले सेंटेंसेस है उसको ज्यादा इनकलकेट करने की कोशिश करो, है ना। नेक्स्ट में आते हैं वही सेम, नेवर बी डेस्परेट फॉर आर्म फोर्सेस। नेक्स्ट पे आता है अपोजिट सेंटेंसेस कभी नहीं बनाने चाहिए ज्यादातर केसेस में। एग्जाम्पल आपने बोला, जैसे ऑनेस्टी आया, ठीक है, अपोजिट ऑफ ऑनेस्टी इज चीटिंग, तो आप एक तरीके से आप ये एस्केपिंग फ्रॉम द सिचुएशन बना रहे हो। आपको कोई दिमाग में सेंटेंस नहीं आया, आपने क्या करा, सीधे उठा करके आपने डाला कि भाई इसका अपोजिट बना लेते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल फैट आया, तो फैट की जगह पे आपने बोला फैट का अपोजिट होता है, द अपोजिट ऑफ फैट इज लीन, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनाने, हमको प्रेफर करना चाहिए ये सब ऐसे सेंटेंसेस ना बनाए। आप फैट की जगह पे कुछ और बना सकते हो, एग्जाम्पल पॉजिटिव वाले, जैसे कि फैट कैन बी लॉस्ट बाय डूइंग एक्सरसाइज। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस, वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, आपकी सोच को दिखाता है वो अभी डिस्कस करेंगे हम एग्जाम्पल में से। तो नेक्स्ट में आता है डोंट कट योर OLQs। OLQs मतलब 15 OLQs की बात कर रहा है, जैसे कॉपरेशन हो गया, इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। इनको आपको कोशिश करना चाहिए, इनको काटने नहीं है कभी भी, नेगेटिव सेंटेंसेस आप नहीं बनाओगे। और मैंने बोला है पॉजिटिवली आप OLQs को इनकलकेट करने की कोशिश करोगे और उसको इसमें एडमिट कराने की कोशिश करोगे जितना हो सके। अपने जो हॉबीज ओरिएंटेड वाले आपका जो SD वाला पार्ट है उसको भी इसमें इनकलकेट कराओगे, राइट। अभी तक आपने क्या पढ़ा, जो हमको नहीं लिखना है, अवॉइड करने चाहिए, ठीक है, जो कि हमको एक हाई लेवल सेंटेंसेस नहीं बनाते हैं, तो वो हमने अवॉइड करें यहाँ पे। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन चलते हैं स्लाइड पे। अब कुछ कुछ रूल्स यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, वो कुछ कुछ मोर और लेस रिपीटेशन होगा, तो हम कुछ कुछ स्किप कर सकते हैं इनमें से। तो फिर पहला लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट में लिखा है प्रीचिंग नहीं करनी कभी भी। प्रीचिंग मतलब उपदेश दे रहे हो आप, जैसे कि एग्जांपल वन शुड रिस्पेक्ट एल्डर, है ना, दिस इज लाइक प्रीचिंग हो गया। अगर रिस्पेक्ट सेंटेंस आ रहा है तो वन शुड वाला जो शुड वाला वर्ड है ना, ये प्रीचिंग दिखाता है हमेशा, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है इडियम फ्रेजेस, हो चुका है, ठीक है। आई मी वाला कंप्लीट हो चुका है, ये वाला डिफेंस फोर्सेस वाला भी कंप्लीट हो चुका है। और मैंने बोला कि 6 to 7 OLQs आप कोशिश करो डालो अपने 60 सेंटेंसेस में, और ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। और मैंने बोला बी क्रिस्प शॉर्ट, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमेशा ब्रीफली में हम सेंटेंसेस लिखें, ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं लिखना हमको, ठीक है। जैसे हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी ब्रिंग हार्ड वर्क, तो एक छोटा सा सेंटेंस है, 3 या 4 लाइन में
मतलब 3 या 4 वर्ड्स में या 5 वर्ड्स में हमको कंप्लीट करना है अपना सेंटेंस। लंबा वर्ड लिखोगे तो फिर जो आपका साइक होगा वो भी उसको पढ़ने में दिक्कत होगी और उसका भी टाइम वेस्ट होगा और वो एक तरीके से इरिटेट हो जाएगा। तो आप शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट वाले आप सेंटेंसेस लिखोगे, तो ये प्रैक्टिस रहेगा आपकी, ठीक है। नेक्स्ट में आता है मेक कंप्लीट शॉर्ट सेंटेंसेस। बताया आपको, सेम कंप्लीट करने और शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने। और प्रिफर नॉट टू स्टार्ट योर सेंटेंसेस विद बी, डोंट बी या फिर बिकॉज। मतलब ये प्रीचिंग वाला जाता है। बी ट्रूथफुल, बी योर सेल्फ। कुछ लोगों की आदत होती है कि सेंटेंस को छोड़ करके, मतलब वो जो मेन सेंटेंस होता है, करेक्शन जो मेन वर्ड होता है उसको हम उसको इनकलकेट नहीं करते अपने वर्ड्स में। जैसे कि ऑनेस्टी हुआ तो फिर नीचे हमने हमारे पास टाइम की शॉर्टेज, हमने लिख लिया बेस्ट पॉलिसी। ऐसा नहीं लिखना। तो ऑनेस्टी के साथ अपना जो है ऑनेस्टी वर्ड को उसको इनकलकेट करना है। मतलब कोशिश करो कि इन जो वर्ड दिया है आपने सेंटेंस में उसको लाने की कोशिश करो, है ना। टाइम शॉर्टेज है तो फिर एका दुक्का में आप 1-2 में वर्ड्स में सेंटेंस में छोड़ सकते हो। नेक्स्ट में आता है ट्राई टू प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एट योर होम। जितने हो सके रिस्पॉन्सिव शीट में बनाओ, प्रैक्टिस करो और आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती रहेंगी। और मैंने बोला कि ये एक ग्रामर का टेस्ट नहीं है, बट ट्राई करो कि जनरली आप ग्रामेटिकली सही बनाओ सेंटेंसेस, है ना। नेक्स्ट में आता है क्या करना चाहिए WATs में। सेम कुछ कुछ पॉइंट ओवरलैप हो रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। सेकंड में आप लिख सकते हो जो भी आपके दिमाग में पहले आता है सेंटेंस, है ना। बिकॉज टाइम इतना कम होता है कि हमारे पास सोचने को कुछ होता नहीं है। जो हमारे दिमाग में पहले आता है, ऑलवेज ट्राई टू राइट दैट सेंटेंस फर्स्टली। उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको पहले प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है ना। तो जितना अच्छा बनाने की कोशिश करोगे आप कभी नहीं बना सकोगे। क्रैमिंग से आप इसको रटोफाई करके आप परफेक्ट आंसर नहीं बना सकते हो, लेकिन हम इतना कोशिश कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करके पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट में आता है वर्ड मस्ट अपीयर इन योर सेंटेंसेस। वही वाला सेम, स्किप नहीं करना है वर्ड को, वर्ड होने चाहिए हमारे सेंटेंसेस में, क्योंकि जो रिपीटर्स वाले होते हैं ज्यादातर ये स्किप करते हैं, है ना। नेक्स्ट में आता है क्योंकि आप रिपीटर हो, कुछ ना कुछ आपकी परफॉर्मेंस है, जो साइक होता है आप चाहता है वो कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो, बेटर सेंटेंसेस आए आपके पर्सनैलिटी ओरिएंटेड, है ना। नेक्स्ट में आता है कि आप कभी भी जो स्किप मत करो सेंटेंसेस को। अगर सपोज आपको किसी का मीनिंग नहीं आता है तो फिर वहां पर लिख दो कि डोंट नो मीनिंग, वहां पर लिख सकते हो, लेकिन स्किप मत करो। और कोशिश करो कि जनरली सारे के सारे 60 वर्ड्स में से 60 आप अटेम्प्ट करो। 1-2 अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो उसको, वरना 60 में से 60 करने की कोशिश करो आप, ठीक है। अगर मीनिंग नहीं पता तो छोड़ दो उसको, है ना। और जबरदस्ती उसके अटेम्प्ट मत करो उसको, क्या पता आपके अगेंस्ट चले जाए। हेल्पिंग वर्ड्स लाइक इट कैन बी यूज, जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला वॉर क्राई बूस्ट मोरल, तो आप ऐसे कुछ हेल्पिंग वर्ड्स यूज कर सकते हो किसी में। अभी एग्जांपल में हम देखेंगे आगे, ठीक है। अभी आप ये लिखते रहो जो भी आपको सेंटेंसेस स्लाइड्स स्क्रीन में मिल रहा है। अगर आप कोई स्किप कर जाता है या फिर आपसे छूट जाता है कोई, तो लेटर ऑन जब वीडियो अपलोड हो जाएगी यू कैन अगेन विजिट दैट। नेक्स्ट में आता है 90% जो आपके पर्सनालिटी ओरिएंटेड सेंटेंसेस हैं वो हमेशा आपके PIQ, SD और TAT से मैच होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन प्लस दे वांट टू नो यू। आप कॉपी करके दूसरों को अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे कि भाई उस लड़के ने ऐसा सेंटेंस बनाया, या फिर हम उसकी ताक झांक कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि उसका सेंटेंस कैसे होगा जो मैंने बनाया, तो फिर आप उसकी पर्सनैलिटी अपने आप में शो कर रहे हो, तो आपकी तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। तो आप कोशिश करो जो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपने लाइफ में करे हैं, उससे आप मैच करो। एग्जाम्पल आप साइकिलिंग करते हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो साइकिलिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज, या फिर साइकिलिंग इज गुड फॉर टू कीप योर सेल्फ फिट। तो अगर आपने मेंशन किया अपने PIQ फॉर्म में भाई साइकिलिंग आपकी हॉबी है, तो आप वो चीज कर सकते हो मेंशन, है ना। ऐसे करके आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें उभरती है, तो आपको मैच भी करता है। जनरली TATs वाला पोर्शन आपका मैच होना चाहिए WATs से भी, और WAT वाला पोर्शन भी मैच होना चाहिए SD से। और पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव से बना। अगर एग्जाम्पल लिखा है कट लिखा है, ठीक है, कट से आप क्या बना सकते हो, कट एक नेगेटिव वर्ड है तो आप लिख सकते हो एप्पल इज कटेड बाय नाइफ, या फिर नाइफ इज यूज फॉर कटिंग एप्पल, तो ये कितना पॉजिटिव आ गया एक तरीके से। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, फिर हम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप यहाँ से सीखो कुछ कि कैसे कैसे फ्रेम होते हैं सेंटेंसेस। आप कुछ अंडरस्टैंड, यहाँ पर लिखा है ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस। कनेक्टिव वर्ड्स टू योरसेल्फ, अपने आप से लिंक करो। तो पहला जो सेंटेंस है,
पहला जो वर्ड आता है कौन सा आता है, हेल्थ। हेल्थ लिखा है तो फिर पहला जो वर्ड आता है इसमें जेपी नड्डा इज अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखो फैक्ट टाइप तरीके से। सेकंड में आता है डेली एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी हेल्दी, है ना, सेकंड सेंटेंस वो। और थर्ड सेंटेंस वो आई एम अ हेल्दी पर्सन। तो आपके हिसाब से आप खुद ही जज बन जाओ और खुद अपने आप से डिसाइड करो कि भाई अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो तो आप कौन से कैंडिडेट को लोगे, फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट या फिर थर्ड कैंडिडेट। ऑब्वियसली आपको लगेगा कि भाई सेकंड सेंटेंस जो है एक आपकी पर्सनालिटी शो कर रहा है, अच्छी कुछ आपके आइडियोलॉजी को शो कर रहा है, तो डेफिनेटली सेकंड सेंटेंस इज अ गुड सेंटेंस, हाई लेवल सेंटेंसेस। तो आप कोशिश करो कि इस टाइप में आप सेंटेंसेस बनाओ। जो कि कैंडिडेट नंबर 2 है, ये हेल्थ कॉन्शियस है, बिलीव करता है मेंटेनिंग हिमसेल्फ फिट, तो सेकंड वाला सेंटेंस डिजायरेबल है। गलत तो फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, लेकिन जो डिजायरेबल है सेकंड है। नेक्स्ट में आता है कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, जिसे कहते हैं एवरी वर्ड इज अ कॉज टू फाइंड आउट इट्स गुड इफेक्ट। एग्जाम्पल, पॉजिटिव सेंटेंस को हमको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनानी चाहिए, ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस को हमको न्यूट्रलाइज करके उसको पॉजिटिव में टर्न करना है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है पॉजिटिव सेंटेंस है हार्ड वर्क है, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव ही है ऑलरेडी, तो हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस है, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल आया दूसरा डैमेज, ठीक है, तो डैमेज को पॉजिटिव करा इसने, न्यूट्रलाइज करके उन्होंने पॉजिटिव बनाया यहाँ पे। तो कैसे हुआ, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स द डैमेज, इसको मतलब इन्हें कंस्ट्रक्टिव वे में सोल्यूशन दिया यहाँ पर डैमेज का, ठीक है। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा इतने में। नेक्स्ट में चलते हैं। इफ पॉसिबल, जो आपके रिलेटेड आपके जो भी वर्ड्स होंगे, मतलब जो भी सेंटेंसेस होंगे वर्ड से, वो कोशिश करना है कि पीआईक्यू और एसडी से मैच करना है, बता चुका है पहले से। एग्जाम्पल जैसे रीडिंग आपकी हॉबी है और आपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो उसके रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और अपने आप से पूछो। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस आया आपका, जो वर्ड है आपका करप्शन रिलेटेड है, तो करप्शन से आप कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में उसको पॉजिटिव फीडबैक की तरह उसको लिख सकते हो सेंटेंसेस, ठीक है। करप्शन कैन बी अवॉइडेड बाय बीइंग सिंसियर, ऐसा लिख सकते हो आप कोई सेंटेंसेस। तो आपसे क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, कैसे, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, वर्ड आता है न्यूज। न्यूज से आप कैसे बना सकते हो, इसमें आप अगर जो बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता होगा तो आप लिख सकता है वो न्यूज़पेपर इम्प्रूव्स अवेयरनेस, डेफिनेटली ही इज अ पर्सन हु इज अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, इट शोज दैट ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर एंड यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो एक पॉजिटिव वाला फीडबैक करके पर्सनैलिटी इनहेंस करने वाला एक सेंटेंस आया है इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे, फिर उसके बाद आपके साथ डिस्कस भी होंगे। तो आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, देख सकते हो। एग्जाम्पल जैसे पहला वाला है इसमें सेक्रीफाइस लिखा है यहाँ पे, सेक्रीफाइस का लिखा हुआ अ पर्सन विद मॉरल नेवर सेक्रीफाइस विद हिज प्रिंसिपल, ठीक है, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, सही है, अच्छा है सेंटेंस। डिफीट क्या है, अ विनर डिफीट्स हिज वीकनेसेस। थर्ड नंबर पे डेंजर, इंडियन डिफेंस इज ऑलवेज रेडी फॉर डेंजरस सिचुएशन, सही है। रिस्क है, अ विनर ऑलवेज रेडी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। वरी का है, अ फाइटर नेवर वरीज अबाउट फेलियर्स। फिर नेक्स्ट में आता है, मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे वॉर है, नेगेटिव वाला है, नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस गॉट ट्रिमेंडस सपोर्ट, ठीक है। हालांकि फैक्चुअल वाला है ये, लेकिन इससे अच्छे बना सकते हो, जैसे कि आप इसकी जगह बना सकते हो वॉर की जगह पे, वॉर कैन बी अवॉइडेड विद टॉक्स, ठीक है, टेबल टॉक्स से आप वॉर को अवॉइड करा सकते हो। तो आप कॉपी पेस्ट मत करना, इसको एग्जाम्पल की तरह लेना, आप इसको बिल्कुल आप ये मत समझना कि ये स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, ये भी कहीं से ले गए हैं, तो डेफिनेटली कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो आप अपनी ओरिजिनलिटी कभी मत खोना, आप थोड़ा एक हेल्प लेना एग्जाम्पल, इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। स्किप कर लेते हैं हम इसको। कुछ सजेशंस हैं, ऑलराइट, सजेशंस हैं। इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट सजेशन है प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 500 फिर 500 प्लस की आपको सेंटेंसेस जो है वर्ड्स हैं उनको आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। अपनी जो वाइट की डायरी बनाओ, आप एक रजिस्टर बनाओ या फिर A4 शीट में आप एटलीस्ट हर दिन 20 या फिर 10 या फिर 15, कोई भी आप डेली वो अपना बना लो टारगेट, आपको इतने प्रैक्टिस तो करने ही करने हैं, ठीक है। उसके अनुसार आपको स्टार्टिंग में आप थोड़ा टाइम ले सकते हो ज़्यादा कि आप वर्ड से सेंटेंस बनाने में, लेकिन एक बार जब आपने उसको टाइम ले लिया है, जब आपने बना दिए अपने, सब एग्जाम्पल आपके 500 सेंटेंसेस हो चुके हैं, तो उनको रिकॉल करने की कोशिश करो। आप तो उसको एक हाथ से आप छुपा कर रखो और देखो कि भाई मैं सेंटेंस बना पा रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ,
ठीक है, वही सेम वर्ड्स को रिपीट करो। और मैं बताना चाहूंगा एसएसबी में मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस रिपीट आते हैं, करेक्शन वर्ड्स रिपीट आते हैं, ठीक है। तो आप वो कहीं ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई जो है मुझे कोई नया वर्ड मिल जाएगा तो मैं उसको कैसे बनाऊंगा, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो रिपीटेड होते हैं सेंटेंसेस और वर्ड्स रिपीटेड होते हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से, ठीक है। और उसको मेमोराइज करो, ठीक है। मैं बोलता हूँ रटो मत, लेकिन मेमोराइज करो कि हाँ मैं इस सेंटेंस से क्या क्या बना सकता हूँ, पॉजिटिवली अपनाओ, ठीक है। अगर आप ये सोच के जाओ कि भाई मैं जैसे कि आपने सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, अगर यही वाला रटा है आपने, तो लाइफ में आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। उससे भी और आगे आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी जो डाइवर्सिफाई करो अपने माइंड को, जो अपना पॉजिटिविटी आती है हमेशा, आपकी जो इन्वायरमेंट है आपका, लिखा है मैंने, ठीक है, बी इन पॉजिटिव इन्वायरमेंट। जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहोगे तो डेफिनेटली आपकी थिंकिंग ही उस तरीके से बनेगी, पॉजिटिव वाइब से, है ना। नेगेटिव भी आप पॉजिटिव कर जाओगे आराम से, ब्लड है तो ब्लड से आप हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही बना पाओगे। तो अपनी थिंकिंग को अगर पॉजिटिव रखोगे, डेफिनेटली आपको वो चीज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। और लेकिन अभी स्टार्टिंग में थोड़ा हैबिट नहीं बन पाती है, तो आप क्या करोगे, अभी लिखने की प्रैक्टिस करोगे और मेमोराइज करो, ठीक है। एग्जांपल आपने ब्लड से आप देख लो कि भाई 3-4 वर्ड्स बना लेता हूँ उसमें, तो मैं जो भी होता है अपने हिसाब से मैं उसको बना पाऊंगा, है ना। और रटने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस को कोशिश करो कि हाँ मुझे मुझे कुछ ना कुछ याद हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है, बार बार उसको देखो सेंटेंस को, और हाथ रख करके छुपा करके दोबारा से मेमोराइज करो। एटलीस्ट 1 महीने या 2 महीने आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। एक स्टेज ऐसी आएगी आपके सामने जो भी सेंटेंसेस दिए होंगे या वर्ड्स दिए होंगे, आप डेफिनेटली उसमें से पॉजिटिव सेंटेंस आराम से बना लोगे। ऑलराइट, अब आता है नेक्स्ट, एक और सजेशन है मेरी तरफ से। अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, और आपका कोई टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर तो हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे ही। अभी मैंने ग्रुप को लॉक कर रखा है, लेकिन अभी मैं टारगेट है कि मैं उसको दोबारा खोलूंगा, लेकिन उसका भी एक मकसद है कि हम लोग एक साथ शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि हम डिस्टर्बेंस ना हो और डिस्ट्रैक्ट ना हो। अल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम लोग, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आप ये कर सकते हो, जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में, वहां पर क्या था, टास्क ओरिएंटेड वाली चीजें होती थी। आप एक वर्ड दो अपने फ्रेंड को, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला चलो ब्लड, ठीक है, तो एक फर्स्ट वाले फ्रेंड ने बोला ब्लड डोनेशन सेव्स लाइफ, ठीक है। अब जो आपका सेकंड वाला फ्रेंड है वो लाइफ से बनाएगा, लाइफ से अपनी वो क्या बनाएगा, डब्ल्यूटी शुरू कर देगा। सेकंड वाले ने बोला लाइफ इज अ जर्नी टू बी इंजॉयड, ठीक है। फिर तीसरे बंदे ने बोला एंजॉयड से बनाएगा वो। इसी तरीके एक सीरीज चलेगी। तो टाइम नहीं लेना है, मतलब आपको जो सेकंड वाला फ्रेंड है 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लेगा ही नहीं वो, ठीक है। आपने टारगेट बनाना है, तो आपकी हैबिट हो जाएगी कि भाई मुझे कोई ना कोई, अगर चाहे कोई भी वर्ड आए, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, मैं बना सकता हूँ, है ना। अभी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि सेल्फ इवेल्युएट कैसे करना है। अगर आप इस टारगेट पे चलते हुए आ रहे हैं, स्टार्टिंग में आप किसी को दिखा सकते हो, मुझे दिखा सकते हो, या कोई भी आपका नियर एंड डियर वंस कोई अगर है, तो अगर आप मुझे भेज सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वहां पे, व्हाट्सएप करते हैं, तो फिर हम स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत हैबिट में आएगी ये चीजें। अगर आपको देखना है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, डेफिनेटली आप चेक करा सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप खुद सेल्फ इवेल्युएशन की तरफ बढ़ो, ठीक है, किसी पे डिपेंड मत हो ज्यादा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन प्रोसीड। आई होप आई वॉज एबल टू कन्वे इट, है ना। अभी हम आगे अभी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन अभी इसमें कोई डाउट है, अभी हम डिस्कशन करेंगे, अभी हम, ठीक है, अभी हम डब्ल्यूटीज में डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंसेस होंगे, आपकी तरफ से भी आएंगे रिस्पॉन्सेज, और उस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, और कुछ आप शायद से लेट आए हो, तो फिर आपको जो है सेशन जो है मैं अपलोड करके आप दोबारा से विजिट कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। मेक श्योर आप अच्छे से ट्राई टू लिसन व्हाट दे आर डिस्कसिंग, राइट। यहाँ पर शायद से स्लाइड में कुछ वर्ड्स आपको अपीयर नहीं होंगे, लेकिन आप कॉन्वर्जेशन आप सुन सकते हो, बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड किस टाइप के सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं सेंटेंसेस। सो बेसिकली आई एम स्पीकिंग, सो ट्राई टू कनेक्ट विद दोज पीपल, सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड। सो वी शैल प्रोसीड। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व विद प्रॉब्लम सॉल्व, ओके, ऑलराइट, गुड शोएब, आपने सही सेंटेंस बनाया। प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद कूल माइंड। तो आप जो मैंने आपको रूल्स बताए थे कि जो आपके जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में इंक्लूड करने की कोशिश करना, प्रॉब्लम सॉल्व विद कूल माइंड। और कोई बताओ, तो फिर हम फर्स्ट सेंटेंस में अगर सब लोग अपना, ओके, सबसे फर्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, हम पहले वर्ड पे चलते हैं, ब्लफ वाला। तो ब्लफ वाले में क्या बनाया सब लोगों ने,
मुरली आपने कौन सा सेंटेंस बनाया? ब्लफ पे आपने क्या बनाया सेंटेंस? ओके, आप बनाओ अपना सेंटेंस में। मैं ये बोल रहा हूँ, ब्लफ से जो वर्ड है ना, ब्लफ वर्ड से आप क्या सेंटेंस बनाते हो? एग्जैक्टली तो फिर ब्लफिंग पीपल कैन बी रॉन्ग, ब्लफिंग पीपल इज रॉन्ग, ठीक है, ये लिख सकते हो। ये आपकी मतलब आपकी थिंकिंग को दिखाता है। यस एग्जैक्टली, ठीक है। प्रॉब्लम ऑलवेज कम्स विद अ सोल्यूशन, भरत ने लिखा है, सही है। एक प्रॉब्लम का आया था शायद से, ब्लफिंग विल लीड टू कैरेक्टर डिटेरियोरेशन, एग्जैक्टली पॉजिटिव है, सही है। शायद अगर आप आवाज आप मतलब अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हो तो दैट विल बी बेटर, है ना। ओके ऑलराइट, भरत ने लिखा है जैसे कि प्रॉब्लम पे, अभी हम वन बाय वन जाते हैं। ब्लफ का तो हो गया है, तो ब्लफ पे आप ऐसे ही बना सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं जैसे कि आपने अभी दो चार लोगों ने बताया। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रॉब्लम वाले पे, ठीक है। मुरली आप क्या बनाओगे प्रॉब्लम पे? प्रॉब्लम पे आप सेंटेंस बनाओ कोई। एग्जैक्टली तो फिर जैसे हाँ, एके ने भी लिखा है एक कोई वर्ड लिखा है, सेंटेंस लिखा है इसको, प्लानिंग रिड्यूसेस प्रॉब्लम, डेफिनेटली ये बहुत ही क्रिस्प, शॉर्ट, टू द पॉइंट और 3 वर्ड का एक सेंटेंस बनाया है। एके ने अच्छा बनाया है बहुत, ठीक है। प्रॉब्लम भरत ने बनाया है, प्रॉब्लम ऑलवेज कम्स विद सोल्यूशन, डेफिनेटली, ठीक है। और अगर कोई और लिखना चाहता है सेंटेंस तो डेफिनेटली यहाँ पर लिख सकता है, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर चल सकते हैं उसके बाद, ठीक है। जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रही है वो ऐसा कर सकते हैं, चैट पे अपना लिख सकते हैं अपना सेंटेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं बुली, थर्ड नंबर बुली आया, ठीक है, BULLY, ऑल राइट। मुरली नाउ यू कैन मेक द सेंटेंस ऑन इट। कोऑर्डिनेशन, एक ने लिखा है, कोऑर्डिनेशन रिड्यूसेस बुलिंग इन मैच, ठीक, सही बात है, कोऑर्डिनेशन होगा तो बुलिंग नहीं होगी। ओके मुरली, हाउ विच सेंटेंस वुड यू लाइक टू मेक फ्रॉम बुली? कैन यू रिपीट? हाँ ये चलो ठीक है, बुली इक्वल टू हार्मिंग, ठीक है। हाँ तो ये नेगेटिव बनाया ना आपने, बुली को हार्मिंग बना दिया बिल्कुल। अब बुली को ही नेगेटिव बना रहे हो, उसको पॉजिटिव लाना है ना, तो आप स्टॉप द बुलियर फ्रॉम बुलिंग, है ना। कुछ सजेस्टिव है आपका ये सजेस्ट शॉइब। एक है हाँ, तो फिर आप उसको पॉजिटिव बनाओ, कंस्ट्रक्टिव बनाओ जिसमें आपका सोल्यूशन निकले, ठीक है। बुली का आप कुछ पॉजिटिव वाला बनाओ कुछ। स्टॉप द बुलियर फ्रॉम बुलिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेशन रिड्यूस, जैसे ये वाला पार्ट है, एक ही ने अच्छा सेंटेंस बनाया, कोऑर्डिनेशन रिड्यूसेस बुलिंग इन मैच, है ना। बुलिंग इज नॉट द सोल्यूशन। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। टैकल द बुलिंग विद यूनिटी, यस गुड, ये देखो ना पॉजिटिव वाला निकाला है, बुलिंग इज सॉल्व बाय यूनिटी, है ना। टैकल द बुलिंग विद यूनिटी, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया शोएब ने। इन दिस वे आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि कैसे कैसे हमको पॉजिटिव की तरफ प्रोसीड करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हेट, हेट का बताओ, हेट का सेंटेंस बनाओ आप। चिल्ड्रन हेट ग्रीन वेजिटेबल, देखो हाँ, एक आई जस्ट वांट टू से कि हाँ अच्छा सेंटेंस है, लेकिन ये ना ज्यादा कुछ पर्सनैलिटी ओरिएंटेड नहीं आया, मतलब सिंपल सा फैक्चुअल सा आया, जो है बच्चे जो है ग्रीन वेजिटेबल को हेट करते हैं, है ना। कुछ अपनी पर्सनैलिटी ओरिएंटेड ला सकते हो आप इसमें कुछ, जैसे हाँ शोएब ने बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है, कॉन्कर हेट विद लव, एग्जैक्टली, ठीक है।
हेट कैन बी अवॉइडेड विद लव, है ना। ओके। और यू कैन विन द एनिमी विद लविंग। चलो ये तो लविंग का हो गया, और लेकिन ये हेट का, हाँ, कनकर द हेट विद लव हो सकता है। रिलीजन टेल्स टू हेट अदर्स, तो ये नेगेटिव वाला हो गया ना। मुरली आपने जो सेंटेंस लिखा है, नो, अच्छा करेक्शन, नो रिलीजन टेल्स टू हेट अदर्स। हाँ सही है, ठीक हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा और पॉजिटिव बना सकते हो कि आपने एक तरीके से फैक्चुअल बताया, नो रिलीजन टेल्स टू हेट अदर्स, कॉन्कर हेट विद लव्स जैसे था, उस टाइप का कुछ पॉजिटिव बना हुआ। ठीक है, आई होप इसका भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि कैसे नेगेटिव को ये पॉजिटिव बना सकते हैं। जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली ऑल आर नेगेटिव वर्ड्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट में आता है मर्डर पे। मर्डर को कैसे बनाओगे आप सेंटेंस? मर्डर पे बनाओ आप। सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग सुशांत मर्डर केस, ये न्यूज है, ठीक है, एक है। आई होप आपने वीडियो पूरी नहीं देखी होगी, तो फिर मैंने बोला था कोई भी करंट अफेयर्स, मतलब जो न्यूज हेडलाइन होती है, उसको आप कोशिश करो उसको तो दिखाना ही नहीं है, कुछ आपके बारे में नहीं दिखा रहा ना, ठीक। मर्डर इज अ हीनियस क्राइम, ये भी एक जैसे होता है, एक वर्ड है, लेकिन हालांकि ये नेगेटिव में आता है। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि मर्डर इज अ हीनियस क्राइम हो गया जैसे, ठीक है। हेटर्स मर्डर रेट इज डिक्रीज्ड इन पास्ट डिकेड, ये भी न्यूज हुआ, एक फैक्चुअल हुआ, है ना। कुछ पॉजिटिव की तरफ लाओ इसको। मर्डरर आर सेंट टू जेल, है ना। और कुछ नेगेटिव से पॉजिटिव बना के, तो मैंने ये सेंटेंसेस इसलिए लिखवाए हैं आपको ताकि आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो। मर्डर रेट इज डिक्रीज इन पास्ट डिकेड, थोड़ा सही है, मतलब देखो कुछ कुछ होते हैं, देखो सेंटेंसेस बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है और हम लोग उसके सेंटेंस बना नहीं पाते हैं, मतलब होता है कि थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं। तो एटलीस्ट वहां पे नेगेटिव नहीं बनाना है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिवली आप उसको पॉजिटिवली या फिर कुछ फैक्चुअल के फॉर्म में डाल सकते हो कभी कभार। मर्डर रेट इज डिक्रीज इन पास्ट डिकेड सही है, थोड़ा ठीक है, नॉर्मल सा है, न्यूट्रलाइज वाला वर्ड है। मर्डरर्स आर पनिश्ड बाय लॉज, ठीक है। फ्यू सेक्रीफाइसेस मर्डर ड्रीम्स, ठीक है। ओके, स्वाति अच्छा लिखा है वैसे, फ्यू सेक्रीफाइसेस मर्डर ड्रीम्स, ओके। सही है, लेकिन अब सेक्रीफाइस दे करके हमारे ड्रीम, लेकिन इसको पॉजिटिव वाले में करना चाहिए था ना इसको, आपने ड्रीम को मतलब एक तरीके से त्याग दिया है, इसमें तो ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आप आई होप इसमें कुछ पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना। तो ये जानबूझ के डेलिबरेटली मैंने आपको अभी नेगेटिव वाले दिए ताकि आपको प्रेशर लगे। मर्डरर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम लॉ, गुड, ये वाला अच्छा है, मुरली ने अच्छा बनाया। मर्डरर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम लॉ, कि वो कभी भी कानून के उससे कभी भाग नहीं सकता है। न्यू एंड पावरफुल लॉज आर मेड फॉर मर्डरर्स, ठीक है, गुड है, ये भी अच्छा। तो हम इस एंगल में जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब इस लाइन पे हम जा सकते हैं मर्डरर्स के उसमें। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आपको इसको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे कैसे इस वाले सेंटेंस में बनाने हैं हमको। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में आते हैं रेप। रेप पे आप बनाओ कुछ सेंटेंस। रेप पे सेंटेंस बना सकते हो। न्यू एंड पावरफुल लॉज आर मेड, रेपिस्ट आर एनिमल, ठीक है। ओके, नेगेटिव है, मगर हाँ सही है, उनके लिए तो एप्लीकेबल है डेफिनेटली, रेपिस्ट आर एनिमल्स, ठीक है। लर्न टू रिस्पेक्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, हाँ ये मतलब विदाउट वर्ड के सेंटेंस बनाया है उन्होंने। एका दुक्का केसेस हो सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं कोशिश करने को मैं बोलता हूँ कि आप वर्ड को डालो उसमें, ठीक है। रेप इज अ हीनियस क्राइम है जैसे होता है, रेप आर रेपिस्ट आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी, एंड आप प्रीफर सेल्फ कंट्रोल ओवर रेप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, रेप इज अ हीनियस क्राइम सही लिखा है मुरली ने बहुत ज्यादा।
इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मतलब आपको उसको नेगेटिव नहीं डालना है, बस इतना है, इसको पॉजिटिव में करना है आपको कन्वर्ट। नेक्स्ट में चलते हैं कैन नॉट। कैन नॉट आप कैन नॉट का बनाओ। कैन नॉट वर्ड पे मुरली आप बनाओ कोई सेंटेंस कैन नॉट पे। पीपल कैन नॉट रिफ्यूज देयर डेस्टिनी, एक के ने लिखा है, ठीक है। एग्जैक्टली पीपल करेजियस पीपल डोंट कांट रिफ्यूज टू डू हार्ड वर्क, है ना। करेज कैन नॉट, करेज चेंजेस कैन नॉट टू कैन। हाँ सही है, बढ़िया है, गुड बनाया, अच्छा, स्वाति ने बहुत अच्छा बनाया है। और कैन नॉट इज द पाथवे टू डिफीट, कैन नॉट इज द पाथवे टू डिफीट, तो नेगेटिव हुआ ना शोएब ये तो, कैन नॉट इज द पाथवे टू डिफीट, तो आपने मतलब कैन नॉट को ही वो नेगेटिव ही रहने दिया, आपने पॉजिटिव कन्वर्ट करना था, मैंने बोला था ना एक जगह पे कि आप नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करके आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। विनर्स हैज नो वर्ड कैन नॉट इन देयर डिक्शनरी, है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। और जैसे कि विनर्स ऑलवेज कन्वर्ट कैन नॉट टू कैन, जैसा अभी रिसेंटली में एक और डाला था। डिस्कस भी करेंगे, टेलीग्राम का हमारा चैनल है तो हम वहाँ डिस्कशन करेंगे, और कुछ भी डाउट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वहाँ डेफिनेटली आपकी ली जाएगी। और मुरली आपका शायद से थोड़ा आप लेट आए थे, तो आप डेफिनेटली आप तो वीडियो देख लेना दोबारा से, ठीक है। और हम आपको क्या क्या बोलते हैं, इसकी जो पीडीएफ है अभी 500 प्लस की जो पीडीएफ होगी वर्ड्स की, वो आपको हम टेलीग्राम पे जो पेज है उस पर पोस्ट करेंगे, सो दैट आप उसको जो वर्ड्स हैं प्रैक्टिस करते रहो आप, क्योंकि प्रैक्टिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एसएसबी जाने से पहले एटलीस्ट आप 500 वर्ड्स की प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी जो है रिदम नहीं आएगा, तो रिदम लाने के लिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। उसमें नेगेटिव वर्ड्स भी होंगे, पॉजिटिव वर्ड भी होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करा दें। तो फिर वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल आपको सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जब जाओगे तो आप वहाँ पर सर्च करना है @SSB फॉर लाइफ, ये मैंने चैनल का नाम डाल दिया है @SSB फॉर लाइफ, वहाँ पर जा सकते हो। और वहाँ पर आपको मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ की, यूट्यूब चैनल की, आज के जो सेशन वाला पार्ट है, ठीक है। आई होप अभी इसके अलावा कोई डाउट्स है कुछ रिमेनिंग, अगर आपको किसी को डाउट है, क्वेरीज है, डेफिनेटली दे कैन आस्क, है ना, क्योंकि WAT बहुत फास्ट है, उसमें तो बर्ड्स हमने कुछ कुछ डिस्कस करने हैं अभी। इट्स टाइम टू से गुड बाय, एंड डेफिनेटली वी विल मीट इन योर नेक्स्ट सेशन टुमारो 6 PM पे। और मे पॉसिबल हम SRT डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हम जो भी एक टॉपिक होगा डेफिनेटली आपको मैं एडवांस में बता दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, तो फिर आप रेडी रहना, कल हम 6 PM पे सेम टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। और आपको आई होप कल ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, हम इसको जो टेक्निकल इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।